हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और दोस्तों, बहुत इस बात की मुझे खुशी है कि मैंने जो इनिशिएटिव फ्री में शुरू किया था उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदे मिल रहे हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि क्या इसमें विशेष है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने, मैंने जब लाइव सेशन रखा था तो उसमें लोगों ने कमेंट किया था कि सर हॉस्टल कितने पे मिल जाता है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हॉस्टल कैसे मिलेगा, क्या फैसिलिटी होती है। सारे क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो दिल थाम के बैठिए। और बहुत ही बेहतरीन चीज बताने वाला हूं जिससे कि आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहेगा और आप अपनी पढ़ाई इस तरीके से करोगे कि इसको अचीव करोगे। उसको शुरू करने के लिए सबसे पहला जो आपको फोकस करना है कि हमें हॉस्टल कैसे मिले। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि हॉस्टल कैसे मिलेगा, कितनी पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे किस हद तक पढ़ेंगे। दोस्तों, जो अंडर ग्रेजुएट लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं, अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो है सीट और पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर लॉ का एंट्रेंस हो, कोई भी एंट्रेंस हो बीएचयू में, हॉस्टलर जो है हॉस्टल वो लिमिटेड रहता है। ये जो है एक बहुत ही बेहतरीन मैं बात बता रहा हूँ, लिमिटेड सीट रहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझिए। जो टॉपर्स रहते हैं सिर्फ उन्हीं को हॉस्टल मिलता है। सबसे मुख्य बात आप ये समझ लो कि आपको अगर हॉस्टल चाहिए तो पढ़ाई थोड़े बहुत मन से मत कीजिए, पूरे मन से कीजिए। और हमारे चैनल में आपको पता ही है हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर चीज के सब्जेक्ट डाले जा रहे हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिजी होने की वजह से कॉलेज में, मैं खुद यूनिवर्सिटी में बिजी हूँ, इसकी वजह से थोड़ा इन दिनों 1 से 2 दिन में थोड़ी सी कम फ्रीक्वेंसी हो गई है वीडियो की, बट जल्द ही वो आएगा। और टेस्ट सीरीज भी प्रिपेयर किया जा रहा है, इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम मैं उधर दे रहा हूँ। अब बात करते हैं, लिमिटेड सीट वालों को ही मिलता है हॉस्टल। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, मैं खुद आज जिस रूम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो एक बीएचयू का हॉस्टल है, तो मैं आपको सारी सुविधाएं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। और पिछले 5 साल का अनुभव है मुझे कि हॉस्टल में क्या होता है और कितनी अच्छी सुविधाएं हैं। तो सबसे पहली बात, लिमिटेड सीट को मान लीजिए अप्रोक्स, मैं एक डाटा बताता हूं, अप्रोक्स 10% लोगों को, अगर आपकी 2000 सीट है आपके इस मान लो फैकल्टी में, तो सिर्फ 200 लोगों को हॉस्टल मिलता है। ये समान सबके लिए नहीं है, किसी में ये ज्यादा भी है, किसी में कम भी है। तो प्लीज आप लोग इस बात को समझिए कि आपके जरूरत के हिसाब से वो डिसाइड होगा। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, उस हिसाब से वो बढ़ सकता है, घटता है। और किसी किसी फैकल्टी में 50% तक हॉस्टल है। तो जब आप लोग एडमिशन लोगे, आपका रैंक अच्छा आएगा, जब काउंसलिंग होगा तो उसमें होगा। लेकिन मैं मेजर पोर्शन बता देता हूं। जैसे अगर आप लॉ में एडमिशन लेते हो तो लगभग 50% लड़कों को हॉस्टल मिल जाता है, 50% को। और बीए एलएलबी में जितने भी लड़के एडमिशन लेते हैं 5 ईयर प्रोग्राम में, उनमें से मैक्सिमम को हॉस्टल मिल जाता है। तो आपको इस बात के लिए परेशान नहीं होना है। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है ये कि आप अपने पढ़ाई पे फोकस रखो, ये दोनों चीजें। अब आर्ट्स और सोशल साइंस की बात कर लेते हैं, उसमें भी लगभग मतलब 20% बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है। अब बीएससी की बात करते हैं। बीएससी में 50% आप आंकड़ा रख सकते हो, बीएससी वगैरह में 50% लोगों को हॉस्टल मिल जाता है। तो ये एक मोटा मोटी मैंने बताया। कुछ हॉस्टल के नाम मैं बता देता हूँ, आप चाहे तो इंटरनेट पे उसको सर्च करके फोटो देख सकते हो। सबसे जो फेमस हॉस्टल है यहाँ आर्ट्स का वो है बिरला हॉस्टल, आप उसका फोटो देख सकते हो। अदरवाइज जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो पूरे बीएचयू की स्पेशलिटी पे, उसके बेस्ट वीडियोस और फोटोज को हम लोग कलेक्ट करके और आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन होगा, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा और वो अपडेटेड होगा। इंटरनेट पे तो आप लोग पुराने देखोगे, तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि अपडेटेड वीडियो देखना और उस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना। तो पहले अब आते हैं, आपने अब देख लिया कि कितनी सीट जो है वो हॉस्टल में अवेलेबल है। अगर आप एमए कोर्स की तैयारी कर रहे हो तो 50% कोर्स जो है, कोर्स जितने बच्चों का एडमिशन होता है उसमें से लगभग ऐसा चांस है कि उतने बच्चों को मिल जाता है। क्योंकि सोशल साइंस में पहले हॉस्टल कम थे लेकिन अब वो बन गए हैं, और जो नए हॉस्टल बन रहे हैं वो और वीआईपी बन रहे हैं। अब बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी की। चलिए, सबसे पहले स्पेशल फीचर जो है हॉस्टल की, तो सबसे पहला फीचर जो मैं रखा हूं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझ रहे हो, उसकी बनावट, उसको देखेंगे तो लगेगा कि जैसे एक मंदिर के शेप में बना हुआ है। और जितने भी नए हॉस्टल बन रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन, और टाइल्स और मतलब बेहतरीन ट्यूबलाइट, बेहतरीन बल्ब और सारी चीज़ों के साथ आपको मिलेगा। हॉस्टल की सुविधाओं में अगर मैं बात करूं तो हॉस्टल आउटर जो है उसका एनवायरनमेंट वो तो बढ़िया होता ही है, साथ ही अंदर की बात करें तो आपको चेयर, टेबल, बल्ब, ये सब चीज, मरकरी, हर चीज नए हॉस्टलों में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। आपके साथ जो पार्टनर रहेंगे उनके लिए 2 अलमीरा दिया जाता है, दोनों लोगों के लिए टेबल, चेयर, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट।
अगर बाय द वे टेबल आपके रहते हुए टूट गया या फिर मरकरी टूट गई तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो मतलब एक तरीके से एडमिन वार्डन को आप लेटर लिखेंगे या फिर उसमें नोटबुक में आप नोट कर देते हो तो वो फिर बन के आ जाएगा, ठीक है, वो नया आ जाएगा, आपको उसके टेंशन नहीं है। हर तरीके से यहाँ पे सेफ्टी है। सबसे बड़ी चीज मैंने बात की अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की, अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को और कौन कौन सी चीजें पूरा करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों यहाँ पे 24/7 रहती है पूरे कैंपस में, सिर्फ हॉस्टल की ये बात नहीं है, पूरे कैंपस में जो रहती है बिजली वो 24/7 रहती है। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट पे, तो हमारे सामने जो मेन मुद्दा है, आपने देख लिया इलेक्ट्रिसिटी हो गई। मोस्ट बेसिक चीज, नरेंद्र मोदी जब यहाँ के मतलब कंस्टिट्यूएंसी से जीते थे तो उन्होंने वादा किया था कि इस कैंपस को पूरे वाईफाई फ्री एकदम मतलब स्मूथलेस वाईफाई बना दिया जाएगा, और उन्होंने ऐसा किया। और बहुत अच्छी बात है कि ये पहली इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लगभग 1400 एकड़ का कैंपस है, जो कि आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैंपस है। साथ ही साथ यहाँ के हॉस्टल एशिया के सबसे बड़े रेजिडेंशियल हॉस्टल के लिए जाने जाते हैं। इतने 7 बच्चे एक साथ एक कैंपस के अंदर कहीं नहीं रहते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही बड़ी खासियत है मालवीय की, बगिया की। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिसिटी 24/7 रहेगा, कभी नहीं कटता है, मैंने पिछले 5 सालों में कभी देखा ही नहीं, मतलब एकदम रेयरली। जब आंधी आ गई, पेड़ कभी गिर जाते हैं, रास्ते पे ब्लॉक हो जाता है, तो जान माल को बचाने के लिए वो सब किया जाता है तभी, नहीं तो कभी लाइट नहीं कटती है। उसका रीजन है बीएचयू ने 140 करोड़ रुपए खर्च करके मिर्जापुर से डायरेक्ट लाइन खींचा है, तो ये सब छोड़िए आप, बट ये जानिए लाइट नहीं कटती। अब बात करते हैं इंटरनेट की। आजकल की यूथ की सबसे ज्यादा जरूरत है इंटरनेट, और इंटरनेट जो है यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इंटरनेट का बेहतरीन यूज आप तभी कर पाओगे जब आप हॉस्टल में रहते हो। इस बात को आप ध्यान रखो। आपके पास मैं बता रहा हूँ 3-4 डिवाइस कितने भी हो मोबाइल, आपको सब पे 4 GB 5 GB जितने यूज करो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। और स्पीड दोस्तों, कोई इस इंडिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो उतना तेज स्पीड आपको इंटरनेट के लिए दे पाए। तो इस बात को ध्यान रखिए और मोटिवेटेड रहिए कि हमें हॉस्टल में जाना है। मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल पे जितने भी स्टूडेंट हो, आज यहाँ पे अपने आप से एक वादा करें कि सर हम हॉस्टल में आएंगे और आपके जूनियर बन के आपको दिखाएंगे, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। अगली जो बात है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। थोड़ी बात करें सिक्योरिटी इन द सेंस, बहुत सारे मामले में सोशल इकोनॉमिकल, मतलब कि एक जो भी डायमेंशन होता है, जैसे कि आप बीमार पड़ गए तो सबसे पहले जो है हॉस्टल पे ही एम्बुलेंस पहुंचता है। आप एक फोन नहीं करोगे, विदिन 5 मिनट सर सुंदरलाल हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आपके पास आ जाएगा, आपको उठा के हॉस्पिटल के स्टाफ ले जाएंगे, आपका इलाज करा के आपको फिर वापस घर पे रख देंगे। बट हॉस्टल में ये कभी नहीं होता है, दोस्त ही फोन करते हैं, आते हैं, वो दोस्त जाते हैं साथ में। सबसे बड़ी सेफ्टी ये है कि यहाँ पे हर तरीके से आपके जान माल की सुरक्षा होगी। दूसरी चीज, गार्ड हमेशा अवेलेबल रहते हैं। गार्ड जो है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हमेशा अवेलेबल रहते हैं सिक्योरिटी के लिए। 2 गार्ड ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे, आप ये नोट कर लो, ठीक है। 2 गार्ड के अलावा जरूरत जब पड़ती है तो और भी गार्ड यहाँ अवेलेबल रहते हैं। आपको किसी तरीके का असुरक्षा महसूस नहीं होगा क्योंकि यहाँ गार्ड हमेशा रहते हैं। आप एक फोन करोगे प्रॉक्टर ऑफिस में, प्रॉक्टर ऑफिस जो यहाँ के सिक्योरिटी को देखते हैं उनको कहा जाता है, हर यूनिवर्सिटी में होता है, तो वहां से आपके पर्सनल सुरक्षा की गारंटी दी जाती है और वो लोग आते हैं आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस बात का सिक्योरिटी और सेफ्टी का बहुत सारा एरिया है और सब यहाँ कवर किया जाता है। अब बताते हैं हॉस्पिटल को आप सही तरीके से यूज कर पाओगे। अगर आप बीमार पड़ते हो तो सबसे ज्यादा सेफ्टी हॉस्टल में ही है। अब बात करते हैं कि एक और डायमेंशन, एक जो है इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है। अगर आप हॉस्टल में हो तो आपको कभी भी किसी भी स्टडी नोट्स की कमी नहीं होगी। कोई भी खेलने के लिए हमेशा लड़के रेडी रहते हैं, कहीं जाना हो, घूमना फिरना हो, मस्ती करना हो, सबके लिए आप कभी भी अकेला फील नहीं करोगे। बहुत ही बेहतरीन इन्वायरमेंट में रहने का ये फायदा होगा। प्लस आप अगर इंटरनेट पे देखते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं अपने हॉस्टल का भी और बाकी सारे हॉस्टलों का भी, सारी फैकल्टी के हॉस्टल का मैं फोटो खींच के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोलाज बना के डालेंगे। उसमें आप देखोगे इतना अच्छा गार्डन, टहलने के लिए मस्त इन्वायरमेंट, अंदर भी और बाहर भी, दोनों तरफ से पेड़ पौधों से पूरा घिरा हुआ हॉस्टल, और साथ ही साथ पूरा कैंपस भी बहुत ही घने पेड़ से ही घिरा हुआ है। अगर आप लोग आए होंगे तो देखे होंगे, कितने लोग आके देख चुके हैं ये कैंपस, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि हॉस्टल में एक बहुत ही बेहतरीन इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है दोस्तों।
थोड़ी सी मैं कर्सिव राइटिंग में निकला हूँ। इन्वायरमेंट बहुत ही बेहतरीन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग फोटो डालेंगे उसे आप देख के और इंस्पायर हो गए। अब ये सब हो गई, फिर हम लोग बात करते हैं अलमीरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जो है टेबल चेयर ये सब तो मिलता ही है। एक बहुत ही बेहतरीन जो चीजें मिलती हैं आपके सामने दिमाग में चल रहा होगा ये सब कितने पैसे में, वही तो सबसे बड़ी खासियत है, बहुत ही कम फी में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। एक और चीज देख लेते हैं हम लोग, ये जो है इस हॉस्टल में अगर आप रहते हो तो सबसे ज्यादा सीनियर का सपोर्ट मिलता है आपके स्टडी में। आपको किसी भी तरीके से लाइब्रेरी से बुक इशू कराने से लेने तक और भी बहुत तरीके के सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स सीनियर के सपोर्ट से पूरे किए जाते हैं। उसके बाद अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो जिम का पूरा फायदा उठा पाओगे। जिम्नेशियम यहाँ इतना बड़ा है कि आप जिस शहर में रहते हो वहाँ के 10 जिम को मैं मिला दूंगा, उतने सारे इक्विपमेंट और उतने सारे मशीन यहाँ अवेलेबल हैं। और एक बहुत बड़ा सा छत्रपति शिवाजी जिमखाना लिखा हुआ है और वो बहुत ही बड़ा है। मैं बता दूं उतना शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में होता होगा। स्पोर्ट्स का सही अगर आपको आनंद लेना है दोस्तों तो स्पोर्ट्स का आप हॉस्टल में रह के ही ले सकते हो और हॉस्टल फंड के द्वारा भी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दी जाती है हॉस्टल से भी, और आप खुद से भी खरीद के एंजॉय कर सकते हो। टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, जो चीज चाहो आप खरीद सकते हो। अगले वीडियो में मैं सबके प्लेग्राउंड जो भी हैं सबके वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, इवन की जो हमारा कल्चरल फेस्ट अभी खत्म हुआ है उसमें सबके टूर्नामेंट होते हैं। तो अगर आप स्पोर्ट्स लवर हो देन इट विल बी द वेरी ग्रेट प्लेस फॉर यू। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप स्पोर्ट्स लवर हो कि नहीं हो। अब बात करते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो, वार्डन इज ऑलवेज अवेलेबल देयर। वार्डन या तो मतलब कि हॉस्टल प्रीमिसेस में ही रहते हैं या फिर थोड़ी दूरी पे रहते हैं। आप फोन करोगे भरोसा नहीं होगा, आप कितनी भी रात में फोन करो 2 मिनट के अंदर आते हैं। मैंने फोन किया और मैं जान रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा इस तरीके से रहा हूँ। वार्डन मुझे बहुत मानते थे और मैंने फोन किया था कई बार, एक बार नहीं 2-3 बार ऐसा हो गया हॉस्टल में कि बुलाना पड़ा उनको। तो ये एक बहुत अच्छी बात है सिक्योरिटी की। कैंपस में आप रहोगे सबसे अच्छी बात है रात में जो है चारों तरफ से गेट बंद कर दिया जाता है, कोई आउटर इंटरवेंशन नहीं होगा, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप हॉस्टल में रहते हो दोस्तों तो हॉस्टल में रहने से आप जो है मतलब एक तरीके से मैं कहूं तो 24 आवर लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो। एक यहाँ बहुत ही बेस्ट फैसिलिटी है साइबर लाइब्रेरी की। मतलब आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आप वहां जाइए, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, उसमें अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन कीजिए, वहां साइबर लाइब्रेरी रहता है, उसका नाम है। और ये इंडिया में बहुत ही कम यूनिवर्सिटी में है और यहाँ बहुत ही मतलब 400-500 कंप्यूटर हैं। उस पर आप आराम से जाके कंप्यूटर पे इंटरनेट पे पढ़ाई कर सकते हो। और चूंकि आप हॉस्टल में रहते हो तो वहां सबसे पहले पहुंचोगे, सबसे ज्यादा फुल एयर कंडीशन रहता है आपको वो। यहाँ पूरे कैंपस में अगर ठंडी का दिन है तो गर्म पानी आपको मिलेगा पीने को, फ्रेश एंड प्यूरिफाइड, पूरा शुद्ध। और अगर गर्मी का दिन है तो ठंडा गर्म पानी वातावरण के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं दोस्तों जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहीं भी आप जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग सुविधा है, आपके पास आई कार्ड होना चाहिए। पूरे कैंपस में कहीं भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हॉस्टल में रहोगे तो इतनी सुविधाएं आपको और कहीं नहीं मिलेगा। साथ ही साथ साफ सफाई की इतनी ध्यान रहती है, पूरा हाइजेनिक एक तरीके से कहूँ मैं तो हाइजेनिक इन्वायरमेंट रहेगा। डेली आते हैं साफ सफाई करने वाले, आपके रूम तक झाड़ू मारा जाता है, आपको झाड़ू मारने की भी जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आई नो दैट, बट लेकिन यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग कीप मोटिवेटेड और पूरी मेहनत से तैयारी कीजिए। स्पोर्ट्स में आप स्विमिंग करते हो, जूडो कराटे करते हो, कुछ भी करते हो, आपको सब फैसिलिटी यहाँ यूनिवर्सिटी सपोर्ट करेगी। इवन कि आप हॉस्टलर रहोगे तो आपको कहीं बाहर भेजना होगा तो यूनिवर्सिटी पैसे भी देगी, आपको बाहर खेलने के लिए भी भेजेगी। अब बात करते हैं ये सारी चीजें कितने पैसे में। आप सोच रहे हो सर इतनी फैसिलिटी दी जा रही है, पैसे तो बहुत लगते होंगे। नहीं, अगर आप हॉस्टलर होते हो तो जब आपका फर्स्ट एडमिशन होगा तो मैं अंडर ग्रेजुएट मैक्सिमम लोग हैं तो उनके बारे में बताता हूं। तो आपका पहला जो होगा अगर नए हॉस्टल अलॉट होते हैं न्यू वाले तो उसमें 3500 के आसपास लगता है। मैं अभी का आंकड़ा बता रहा हूँ, करेंट का 3500 लगते हैं। अगर आप पुराने हॉस्टल में जाते हो जैसे बिरला हुआ, राजा राम मोहन रॉय हुआ, AND हॉस्टल हुआ, इन सबों में ये जो है 2000 के आसपास लगता है। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखो। ये जो है सिर्फ हॉस्टल फी है 2000 में 2500, सेकेंड सेमेस्टर में भी थोड़ा सा जमा करना होता है। इतने के आसपास आप पूरे 1 साल रहोगे। तो आपको क्या लगता है ये 200-250 का जो महीना है दोस्तों, या फिर नए हॉस्टल में ही मान लो 400 का महीने हो, बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ, 400 है नहीं, दरअसल ये 300 है। 300 में इतनी फैसिलिटी अगर दुनिया के किसी भी जगह पे मिल जाए
तो नहीं है, लेकिन ये फैसिलिटी मिलेगी कब? जब आप मेहनत करोगे, आपकी मेहनत के बदौलत ये मिलेगा। और मेरा पूरा भरोसा है, मेरे इस चैनल पे सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज इतनी मन से पढ़ाई कीजिए कि आप यहाँ आए और सबको इस सर्विसेज को एंजॉय कर पाए। आपको कुछ नहीं करना होता है, बस एक टाइम 2600 फी जमा कर दिए, हो गया। उसके बाद खाने का पैसा, बच्चों में बहुत सारी टेंशन रहती है कि सर खाने का क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ जितनी अफोर्डेबल फूड सिस्टम है और कहीं नहीं है। मैं आपको बता दूं, फूडिंग के लिए यहाँ पे मेस सिस्टम है, और मेस में या तो आपके साथ एक बार पैसा जमा करा लिया जाता है, वो भी बहुत बढ़िया बात है, और दूसरी केस है कि आप डेली दे के खा सकते हो। तो डेली दे के खाने में 40 रुपए पर प्लेट भोजन है, आप जितना खाओ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हर चीज यहाँ उसी पैसे में मिल जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं BHU के हॉस्टल में। मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर हाँ सर मुझे हॉस्टल चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उससे ये पता चलेगा कि आप कितने मोटिवेटेड हो। तो चलिए, ये सारी सुविधाएं थे, खाना मतलब हॉस्टल कैसे लेना है वहां से ले तक, और क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, सारी फैसिलिटीज का हमने जिक्र कर दिया है। अगली वीडियो में सबको मैं आपको फोटो और वीडियो कलेक्शन से दिखाऊंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा आपको और मोटिवेट करेगा। और कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। इफ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ, नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। इसी बात के साथ मैं विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।